हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो उसमें पोलर का बार बार यूज आ रहा है। कोनिक्स का भी पोलर इक्वेशन पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी बहुत यूज करते हैं, और भी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका यूज करते हैं। तो आज हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट को अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट का क्या सेंस होता है। यहां हम लोग देख रहे हैं पोलर, ओके, कोऑर्डिनेट है और यहां क्या है, कोई पॉइंट है, यानी कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में मुझे स्टडी करना है। एक्चुअली पहले जो हम लोग स्टडी करते थे जिसमें कोई पॉइंट होता था और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y हम एज्यूम करते थे, तो वो जो सिस्टम था वो मेरा कार्टेशियन सिस्टम था। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग कार्टेशियन और पोलर को कोरिलेट भी करेंगे, उसके बीच में रिलेशन भी इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कोई पॉइंट P, तो उसका पोलर कोऑर्डिनेट का क्या सेंस होता है। तो सबसे पहली बात कि जब हम कार्टेशियन पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, कार्टेशियन पॉइंट को, तो उस कंडीशन में P और उसका कोऑर्डिनेट ऐसे मानते हैं हम, x, y मानते हैं। फर्स्ट वाला जो देख रहे हैं, x जो देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि एब्सिसा है, और y जो देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि ऑर्डिनेट है। ओके, x को हम क्या बोलते हैं, इसमें x को हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड y को क्या बोलते हैं, y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब है कि कार्टेशियन की क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो एक्चुअल में जो पोलर कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं ना, इस पोलर कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन से भी कनेक्शन है, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। पोलर और कार्टेशियन का जो रिलेशन है वो बहुत ही फेमस है। जस्ट लाइक ये जो ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसका ये फंडामेंटल है, इसलिए हम पहले कार्टेशियन को भी चर्चा करते हैं। दूसरा जो हमारा सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट है, या पोलर पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं। तो पोलर पॉइंट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको भी हम P से ही डिनोट किए, और इसको हमने r, थीटा से लिखते हैं। यहां पर जो आप r देख रहे हैं, यहां पर इस r का मीनिंग है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। और ये r जो देख रहे हैं ना, इसमें वेक्टर जो वर्ड लगा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का लगना इस बात को इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन जो है इस r को प्रभावित करेगा। तो सही में एक्चुअली ऐसा होता है कि डायरेक्शन जो है इस r को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का सेंस ये होता है कि डायरेक्शन ही r को कभी पॉजिटिव बना देता है और डायरेक्शन ही r को कभी नेगेटिव भी बना देता है। और इसी में एक और सिंबल यूज हो रहा है, थीटा, और इस थीटा को हम बोलते हैं कि ये वेक्टोरियल एंगल है। क्या है, वेक्टोरियल एंगल है। अब हम देखेंगे कि इस वेक्टोरियल एंगल का मीनिंग क्या होता है।
ओके, तो हम पहले इन सारी चीजों को जितना सारा इसमें वर्ड यूज हुआ है, जैसे हमने वर्ड यूज किया एब्सिसा, हमने यूज किया ऑर्डिनेट, हमने यूज किया रेडियस वेक्टर, हमने यूज किया वेक्टोरियल एंगल। तो ये जो 4 वर्ड यूज हुआ है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या इंडिकेट करता है। ओके, और जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तब दोनों में रिलेशन देखेंगे, तब जो है उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, तो इतनी सारी चीजों को जब हम जान जाते हैं तो कभी भी कोई भी पॉइंट रहता है 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में है तभी तो इसको x, y लिखा मैंने। अगर यही 3 डायमेंशन में रहता तो x, y, z हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये भी चेंज होता। तो अभी हम लोग 2 डायमेंशन में यानी 2 डायमेंशनल प्लेन में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो कोई पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट कितना है x, y, कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। फिर जब वही पोलर में गया तो r, थीटा बन गया। x का मीनिंग एब्सिसा है, y का मीनिंग ऑर्डिनेट है, r का मीनिंग रेडियस वेक्टर है। r का मीनिंग क्या है? रेडियस वेक्टर। वेक्टर का लगना इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है, यानी वेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। और थीटा वेक्टोरियल एंगल को इंडिकेट करता है। एक और बात हम लोग यहाँ रिमार्क में लिख सकते हैं कि यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि r और थीटा, तो r और थीटा जो है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। r और थीटा का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी वैल्यू ऑफ r एंड थीटा में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी r और थीटा के r पॉजिटिव होगा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, थीटा पॉजिटिव होगा ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। यहां मैंने लिखा है कि वैल्यू ऑफ r एंड थीटा में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी r और थीटा जो आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी कोई कार्टेशियन पॉइंट आता है तो उसको हम ये पैरेंथेसिस में, मतलब कि ये छोटे वाला जो ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं, उसमें 2 पॉइंट लिखते हैं और दोनों के बीच में कॉमा से सेपरेशन करते हैं। फर्स्ट वाले को एब्सिसा भी बोलते हैं और x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सेकंड वाले को y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट को लोकेट करेंगे, हम लोकेट करके देखेंगे कि कार्टेशियन में उसे कैसे डिनोट करते हैं और पोलर में उसे कैसे डिनोट करते हैं। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्टेशियन पॉइंट और क्या पढ़ रहे हैं? पोलर पढ़ रहे हैं। तो जब हम कार्टेशियन को पहले डिनोट अगर करें तो हम एक 2D प्लेन में ऐसे हम बनाते थे, x हुआ और इधर की ओर हो गया x डैश, फिर इधर हो गया y और इधर हो गया y डैश। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जब हम कार्टेशियन पॉइंट का स्टडी करते थे तो इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते थे, लेकिन जब पोलर का स्टडी करते हैं तो इसको पोल भी बोला जाता है। यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको ऑरिजिन तो बोलते हैं हम कार्टेशियन वाले फॉर्म में, और पोलर वाले में इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। बहुत सारे राइटर इसको ऑरिजिन भी बोलते हैं पोलर वाले सिस्टम में। ओके, तो इसको पोलर, पोल और ऑरिजिन 2 पॉइंट, 2 नामों से इसको हम कॉल कर सकते हैं। अब कोई पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो देखते हैं कि x, y का क्या सेंस होता है। तो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया P और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। P हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? x, y। तो जब भी कार्टेशियन सिस्टम में कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है तो क्या करते हैं हम कि उस पॉइंट से x एक्सिस पर
परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने। अब इस परपेंडिकुलर का जो फुट होता है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इस पॉइंट से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, उसे हम y कहते हैं। ओके, तो यही आपका एब्सिसा हो गया और ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनेट हो गया। ये कार्टेशियन में ऐसा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है 2,3 तो हम वहां से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ऑरिजिन से उसके फुट का डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो आएगा वही x कोऑर्डिनेट होगा और इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो y कोऑर्डिनेट। अब यही पॉइंट जब पोलर में गया है तो ये पोलर में ये पॉइंट कुछ ऐसे टर्न किया है, r, थीटा बन गया है। तो r, थीटा बन गया तो उसमें r क्या बताता है, रेडियस वेक्टर। तो अब इसमें देखेंगे कि रेडियस वेक्टर को कैसे हम ड्रा करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम रेडियस वेक्टर को ड्रा करते हैं तो ये इसको तो उस कंडीशन में हम पोल कहेंगे, ज्यादा सुटेबल होगा। तो पोल से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, पोल से उस पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। और डायरेक्शन हमेशा पोल से उस पॉइंट की ओर बनाएंगे। डायरेक्शन क्या बोला मैंने, उस पोल से उस पॉइंट की ओर बनाएंगे। तो पोल से जब उस पॉइंट की ओर बनाते हैं हम, तो ये डायरेक्शन जो होता है ये पॉजिटिव ट्रीट होता है। पोल से उस पॉइंट की ओर जो डायरेक्शन बनाएंगे उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव। और O से P का जो लेंथ होता है, यही लेंथ जो है R कहलाता है। यानी OP जो इसमें आप देख रहे हैं ना, यही OP इसमें R हो जाएगा। O से लेकर P तक जो आपने देखा वो R कहलाता है। और रेडियल, और ये जो x एक्सिस देख रहे हैं ना, ये जब पोलर सिस्टम में जाता है तो पोलर सिस्टम में जाने के बाद ये इनिशियल लाइन कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जिसको आप एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, ये पोलर सिस्टम में इनिशियल लाइन कहलाता है। और इस रेडियस वेक्टर का इनिशियल लाइन के साथ जो इंक्लाइनेशन होता है, इसी इंक्लाइनेशन को हम थीटा बोलते हैं। यानी थीटा तो वेक्टोरियल एंगल है, लेकिन उस वेक्टोरियल एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल। यानी ये जो इनिशियल लाइन है और ये जो रेडियस वेक्टर है, उसके बीच का जो एंगल बनेगा उसके बिटवीन में, वही एंगल जो है वेक्टोरियल एंगल कहलाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, जैसे अभी हमने जो डायरेक्शन बनाया है ये एंटी क्लॉकवाइज में बनाया है, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज जब मूव करेगा तो ये नेगेटिव होगा। इसीलिए कह रहे थे हम कि R और थीटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि R नेगेटिव कैसे होता है, R नेगेटिव कैसे होता है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि पोल से उस पॉइंट की ओर पॉजिटिव ट्रीट होता है, तो पोल से उस पॉइंट के अपोजिट नेगेटिव ट्रीट होता है। ओके, अब हम लोग पोलर सिस्टम को आप समझ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितना सारा लेक्चर वीडियो है वो सब आप देख लेंगे, तब आप टोटल कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ एक लेक्चर से ये पोलर समाप्त हो गया, और भी इसके बहुत सारे लेक्चर वीडियो है, उसको आप कंप्लीट करेंगे तब आप पोलर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो क्या करेंगे ना कि पोल से उस पॉइंट की ओर पॉजिटिव हुआ, तो जस्ट इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को अगर हम डॉट से बनाए ना, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव हुआ। इट मींस कि R में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थीटा में बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
ओके, हमने इस तरह से ये बना दिया सिस्टम। अब हम इसमें ये देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। दोनों के बीच में अगर हम एक हेडिंग बनावें कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन, शॉर्ट में हमने लिख दिया, एंड पोलर। कार्टेशियन और पोलर के बीच में क्या रिलेशन है, अगर इस बात को हम जानना चाहें तो देखते हैं। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये 90 डिग्री एंगल है, यानी हम कह सकते हैं कि PLO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देखेंगे कि इन ट्रायंगल PLO, इस PLO ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं हम कि एक बार हमने सेलेक्ट किया साइन थीटा, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा, P/H होगा, यानी ये हो जाएगा PL, और हाइपो का काम कौन करेगा, OP। अब देखिए ये साइन थीटा हो गया, PL देख लीजिए कितना है, Y है, OP कितना है, R है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा Y = R साइन थीटा। एक रिजल्ट किए जा रहे। फिर इसी ट्रायंगल में हमने cos थीटा को सिलेक्ट किया, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, तो OL हो गया, और अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, OP हो गया। अब क्या करेंगे कि OL जो आप देख रहे हैं ना, और ये R हो गया, तो X = R cos थीटा, X = कितना हो गया, R cos थीटा, Y = कितना हो गया, R sin थीटा हो गया, यहाँ R छूट गया है, Y = R sin थीटा। ये एक रिलेशन है। अब देखेंगे कि हमने जो दो रिलेशन बनाया उसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करना है, तो जब उसे हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x² + y² = R² cos² थीटा, और ये बनेगा R² sin² थीटा। यहां से R² का कॉमन बनाएंगे तो cos² थीटा और प्लस में sin² थीटा, तो ये बन जाएगा x² + y² = R²। जहां पर x क्या है, एब्सिसा है, y क्या है, ऑर्डिनेट है, r क्या है, रेडियस वेक्टर है। ओके, अब इसी में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको अगर इस रिलेशन को हम फर्स्ट कह दें और ये सेकंड कह दें, तो हम क्या कर रहे हैं ना कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसको हमने ऑपरेट किया। ओके, 1/2, तो कितना होगा, R sin थीटा, और अपॉन में कितना हो गया, R cos थीटा = ये हो जाएगा y/x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा, R sin थीटा। तो ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बताइए कितना हो गया, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा = कितना हो गया, y/x हो गया। यहां पर हमने 4 कनेक्शन बनाया हुआ है, तो ये चारों रिजल्ट को मुझे लर्न रखना चाहिए कि x = R cos थीटा, y = R sin थीटा, x² + y² = R², एंड tan थीटा = y/x। ये जो आप 4 रिजल्ट देख रहे हैं, इसको हमने 3 कह दिया और इसको ये 4 कह दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको बनाने से मुझे क्या बेनिफिट है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारा बेनिफिट है, इसको बनाने से बहुत सारा बेनिफिट है। और यही 4 जो रिलेशन देख रहे हैं ना, ये रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कहलाता है। x = R cos थीटा, y = R sin थीटा, x² + y² = R², एंड tan थीटा = y/x हुआ। जब हम इस रिलेशन को जान जाते हैं तब हम
इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लोग ये देखेंगे ना कि इसमें पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाता है। जैसे कार्टेशियन में तो आप बहुत इजी वे में प्लॉट कर देते हैं, बट इसके प्लॉटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं बहुत ही कॉन्सेप्ट है। पहले उसको जानेंगे, फिर तब हम इक्वेशन भी बनाएंगे पोलर वाले सिस्टम में, और भी बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ओके।